हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक इंटरनल ऑर्डर AUC से रिलेट बनाएंगे, मींस एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसके अंदर कुछ कॉस्ट को चार्ज करवाएंगे, कुछ कॉस्ट को चार्ज होने के बाद हम उस पूरे इंटरनल ऑर्डर को उठाकर किसी एसेट में चार्ज करवा देंगे, मींस एज अ एसेट इसको एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इस वाली वीडियो के अंदर मैं बजटिंग वगैरह जो है वो स्किप करूँगा। बजटिंग वगैरह के लिए आप जो है वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मींस इसी ठीक है। लिए जो कोड है क्रिएट करने के लिए जो कोड है वो KO01। इससे मैं एक इंटरनल ऑर्डर की टाइप मैंने एक इंटरनल ऑर्डर की टाइप बनाई हुई है IO एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से। ये कॉन्फ़िगरेशन एंड की चीज़ें हैं। जब हम अपने चैनल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन एंड की चीज़ें उसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें उस वक्त क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने ये आप दूसरा भी कोई कंस्ट्रक्शन या ये वो इस किस्म का कोई भी अगर आपके पास जो अवेलेबल है वो टाइप ले सकते हैं, बट शर्त है कि वो कॉस्ट सेंटर में उसकी सेटलमेंट एसेट के अंदर अलाउ हो। ठीक है, ये मैंने एक ऑर्डर टाइप ले लिया। ऑर्डर टाइप में मैंने ये ले लिया अपना परचेज डिपार्ट का मैं ले लेता हूँ प्रिंटर। लेट सपोज कि एक ये प्रिंटर ले रहे हैं हम परचेज डिपार्टमेंट। ये कोई बहुत बड़ा प्रिंटर है जो वक्फे से आएगा, इसके अगेंस्ट पे हम एक इंटरनल ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक है, मशीन समझ लें, लाइक पैनाफ्लेक्स की कोई बड़ी सी मशीन है, पैनाफ्लेक्स जो छापती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी कर सकते हैं इसको, पीरियड एंड क्लोजिंग, जनरल और प्रॉफिट सेंटर हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं जो लास्ट लिया हुआ हो। ठीक है, इसको हम सेव करा देते हैं। ये कह रहे हैं पहले सेटलमेंट रूल डिफाइन कर लें। अच्छा, सेटलमेंट रूल के लिए मैं एक नया एसेट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पुराने एसेट में नहीं करवा रहा, या पुराने एसेट में भी करवा सकते हैं, दोनों में करवाता है। AS01 एसेट क्रिएट करने का कोड, ये FI की वीडियोस के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। अगर आप वहाँ से देख लेंगे कि हाउ टू क्रिएट एसेट तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं अभी इस प्रोसेस को जल्दी गो थ्रू कर लेता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी, पैनाफ्लेक्स मशीन। ठीक है, टाइम डिपेंडेंसी, इन्वेंट्री। ठीक है, असाइनमेंट हो गई, ये हो गई। यूज़फुल लाइफ इसकी 10 होगी। यूज़फुल लाइफ इसकी 10 होगी। ठीक है, इसका सेट ठीक है, कॉस्ट सेंटर अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी ज़रूरत। ठीक है, ये मेरा एसेट क्रिएट हो गया 50 का 14। अब मैं अपने इस इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट पर इसके सेटलमेंट रूल डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ 50% इस एसेट में चार्ज हो और 50%
मेरा एक दूसरा एसेट है पैकिंग मशीन, इसमें चार्ज हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवा देता हूँ। सेटलमेंट रूल डल गए हैं और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। ये देखिए मेरा ऑर्डर भी क्रिएट हो गया और उसके अगेंस्ट पे इसका सेटलमेंट भी क्रिएट हो चुका, ठीक है। अच्छा, अब इस एसेट को हम देख लेते हैं, इन एसेट की वैल्यूज़ को हम कहीं पर लिख लेते हैं कि वो हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं, मीन्स अभी करंट एसेट की क्या वैल्यू है, ताकि जब उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ आ रहा होगा तो AW01N ये एसेट एक्सप्लोरर है। एसेट एक्सप्लोरर के ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि पैनाफ्लेक्स मशीन मेरी, ये मेरा एसेट नंबर है और एसेट नंबर और अमाउंट इसकी अभी फ़िलहाल 0 है। और दूसरी एक मेरी मशीन थी, मैंने पैकिंग मशीन करके कोई, ठीक है, पैकिंग मशीन की अमाउंट मेरी अभी नेटबुक वर्थ वैल्यू 7,200 रुपये। ठीक है, इसका एसेट नंबर भी मैं यहाँ से लिखकर सेव कर लेता हूँ, ठीक। वन टाइम मोर, ये सॉरी KO02 मैं अपने मेरा इंटरनल ऑर्डर किस नंबर से जनरेट हुआ था, ऑर्डर टाइप, इंटरनल ऑर्डर टाइप मैंने ली थी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें 2 ही है, ठीक है। IO परचेज प्रिंटर, इस इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट पर सेटलमेंट रूल मैंने 512 और 514 मशीन्स, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस इंटरनल ऑर्डर के अंदर कुछ अमाउंट चार्ज करवाता हूँ। अमाउंट चार्ज करवाने के लिए FB50 नॉर्मल जल्दी यूज़ करने के लिए आई थिंक ये सबसे बेटर टी कोड है किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। इंटरनल ऑर्डर की एंट्री एज अ GL रेलिवेंट ही लेंगे, मगर अभी मैं फ़िलहाल जो GL मुझे समझ आ जाए मैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि मकसद सिर्फ अभी अमाउंट को सेटल करवाना है, ठीक है। 1 लाख रुपए की अमाउंट ले ली मैंने और इंटरनल ऑर्डर का नंबर मुझे याद नहीं है, ये इंटरनल ऑर्डर का नंबर 01 ले लिया, ठीक है। और इधर से मैंने कैश इन हैंड ले लेता हूँ मैं, कैश इन हैंड, क्योंकि मैंने इसकी कोई बजटिंग नहीं करी है तो ये पूरी की पूरी अमाउंट आराम से चार्ज करेगा इसके अंदर, ठीक है। बजटिंग के लिए जो है वो आप मेरी इसी सीरीज़ में दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं जिसके अंदर बजटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को क्लियरली बताया गया है और वीडियो में करके भी दिखाया गया है। ओके सॉरी, अच्छा ये देखें, ये एक एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है कि जो इंटरनल ऑर्डर है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्डर को सबसे पहले एक्टिव करना पड़ता है तभी इंटरनल ऑर्डर के अंदर कोई कॉस्ट गिरती है। KO02 इंटरनल ऑर्डर का नंबर, अच्छा ये बोला है FI में यूज़ करा हुआ है इसको, तो मैं सबसे पहले इसको जाके यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब ये मुझे
کہیں پر کھلا ہوا بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے ریلیز کر دیا اس کو، اور یہ میں نے سیو کرا دیا اس کو. دین پھر اب اگر میں انٹرنل آرڈر کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ویلیو اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، اب میں نے انٹرنل آرڈر کے اندر 1,00,000 روپے کی اماؤنٹ پوسٹ کروا دی ہے، اور اس کا پروفٹ سینٹر بھی مینٹین ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو سیو کروا دیتا ہوں. تو میری انٹرنل آرڈر کے اماؤنٹ انٹرنل آرڈر میں میری، اچھا یہ بجٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ شو نہیں کرے گا. تو ہم کے او بی ون کی رپورٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اس انٹرنل آرڈر میں کتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے. یہ دیکھیں 1,00,000 کی اماؤنٹ اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں جو ہے اس کی سیٹلمنٹ چلانے جا رہا ہوں. KO88 ٹھیک ہے، یہ میں نے انٹرنل آرڈر لے لیا، یہ میری اماؤنٹ ہے. سیٹلمنٹ پیریڈ بھی میرا یہ ہو. ٹھیک ہے، اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں ٹیسٹ رن کے اوپر. تو آگے جا کے میں دیکھتا ہوں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ریسیور 2 ہیں، 50,000 روپے کی اماؤنٹ، کیونکہ وہاں پہ میں نے 50% دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ اس ٹائم پہ ایسٹ یہ اس ایسٹ کی اماؤنٹ یہ تھی. ٹھیک ہے، تو اسی سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہوگی کہ ہاں ہماری پوسٹنگ صحیح ہوئی ہے یا نہیں. میں ٹیسٹ رن کی چیک ہٹا دیتا ہوں، اس کے بعد میں نے ایگزیکیوٹ کر دیا اور میرا سیٹلمنٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس کو چیک کر لیتے ہیں جا کے. سب سے پہلے تو میں اس ایسٹ کو دیکھ لیتا ہوں 12 کو. اگر اس کی اماؤنٹ اب 50,000 سے ایکسیڈ کر جانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اماؤنٹ ایکویزیشن ویلیو 50,000 سے بڑھ گئی میری. اب جو میری اس ٹائم پہ اس کی ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 52,000 سم تھنگ آرڈنری ڈیپریسیشن. اوکے، کیونکہ اب جب میری ایکویزیشن بڑی ہے، ایکویزیشن یہ دیکھیں 50,000 کی ایکویزیشن دے دی اس نے. تو کیونکہ یہ جو بک ویلیو ہے وہ تو ڈیپریسیشن بھی مائنس کر رہا ہے نا اس میں، تو ڈیپریسیشن بھی بڑھ گیا، جس کی وجہ سے یہ اماؤنٹ بالکل نیٹ آف نہیں ہو پائے گی. مگر آپ کو یہ دیکھیں یہ لائن آئٹم یہاں پہ شو کر رہا ہوگا کہ 50,000 میری جو انٹرنل آرڈر کی سیٹلمنٹ تھی وہ یہاں پر آ چکی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں اپنا دوسرا ایسٹ دیکھ لوں 14 ایسٹ پہ میری بالکل 50,000 کی ایکویزیشن آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں 50,000 کی، کیونکہ میں نے نیا ایسٹ کریٹ کیا تھا، 50,000 کی ایکویزیشن آ رہی ہے، اور یہی ایکویزیشن کے تھرو ہی میرا یہ لائن آئٹم ایک یہاں پہ ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور میرے جو KOB1 انٹرنل آرڈر ہے وہ میرا 0 ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انٹرنل آرڈر میرا 0 ہو چکا. آئی تھنک بالکل آسان سا کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی آپ انٹرنل آرڈر بنائیں، آپ اس انٹرنل آرڈر کو کاسٹ سینٹر میں بھی جا کے چارج کر سکتے ہیں، سیٹل کر سکتے ہیں. آپ اس انٹرنل آرڈر کو ایسٹ میں بھی جا کے چارج کر سکتے ہیں. آپ ایک انٹرنل آرڈر کو انٹرنل آرڈر کے اندر بھی جا کے چارج کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی بھی SAP کے اندر اویلیبل ہے. مینس اگر آپ کی کوئی اس قسم کی ہیرارکی ہے انٹرنل آرڈر کی کہ آپ کے مختلف چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں، اور ان پروگرامز کوئی ایک بڑے پروگرام سے لنک ہوتا ہے، اور وہ بڑا پروگرام کسی کاسٹ سینٹر سے لنک ہوتا ہے، تو اس قسم کا کوئی سینیریو بنایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.